प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की भाषा परीक्षण में आज हम लोग अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और साथ में विलोम शब्द भी देखेंगे। विलोम शब्द आपका 3 दिन से क्रम चल रहा है। अनुच्छेद भी एक पढ़ाया जा रहा है और विलोम भी कुछ बताए जा रहे हैं। अगले क्रम में हम आएंगे तो पर्यायवाची लेकर आएंगे। ऐसे ही व्याकरण भी एक एक दो प्रश्न जो टॉपिक चलेगा इसी में, जिससे आपके जो अनुच्छेद में 5 प्रश्न होता है, 5 प्रश्न में एक प्रश्न जो होगा आपका, 4 प्रश्न तो आपके इसी पैसेज से ही आधारित होता है। आप इस पैसेज को पढ़ करके 4 प्रश्न को सॉल्व 100% कर लेंगे सही। एक प्रश्न जो होता है वही थोड़ा सा, चाहे विलोम पूछ ले, चाहे पर्यायवाची पूछ ले, चाहे शब्दार्थ में उसका अर्थ पूछ ले, या हो सकता है आपको वाक्यों का एक वाक्यों का एक शब्द पूछ ले। कुछ भी जो पूछेगा आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस व्याकरण भी थोड़ा सा जानना जरूरी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15 को क्या कह रहा है। भारत एक विशाल देश है। ध्यान समझिए, पैसेज को आराम से। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। जिसमें प्रचुर वन्य जीवन मतलब प्रचुर मतलब बहुत बड़े पैमाने पर वन्य जीवन पाए जाते हैं। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ, सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। यहाँ पर बाघ भी मिलते हैं, शेर भी मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, राइनो मिलते हैं, मछलियाँ और सुंदर सुंदर विदेशी पक्षियाँ भी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। हमारे लिए कष्ट की बात है कि हम प्रत्येक वर्ष कुछ पशुओं को खो रहे हैं। जैसे बहुत से जानवर जो हैं धीरे धीरे हमारी धरती से हमारे कम होते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष कम हो रहे हैं। कैसे कम हो रहे हैं? लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खाल और अन्य अंगों के लिए मारते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे जो लालची लोग हैं, पशुओं की उनकी हड्डियों के लिए, खाल के लिए, से हाथी के दांत के लिए उन पशुओं को मार देते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। और जो उससे प्राप्त हड्डी है, दांत है, खाल है और अनेक प्रकार के जो अंग हैं, उनको ऊंचे दाम में मतलब बहुत ज़्यादा दाम में बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को नदियों में बहने देती हैं, जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, अपनी अपशिष्ट है, उनकी गंदगी है या उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको नदियों में छोड़ देते हैं और उसमें कुछ जहरीले रसायन होते हैं, जिससे जब पशु पानी पीने आते हैं तो वो पानी पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इससे भी जो है हमारे पशुओं की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, जानवरों की संख्या कम हो रही है। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? साथ ही पेड़ों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे हमारे वृक्षों की संख्या कम हो रही है, वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं और इसलिए गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो बारिश भी समय से नहीं हो पाती, मानसून नहीं बन पाता है। तो इसलिए वृक्षों को काट कर जो है वन्य क्षेत्र को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जो उनका प्राकृतिक घर है होता है। जैसे जानवरों का प्राकृतिक घर क्या है? जंगल। और जंगल नहीं रहेंगे कहाँ? पेड़ काट दिया जा रहा है। तो इसलिए यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति पहुंचाएंगे। तो ये जो हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो जो है उसको हम क्या है, पृथ्वी ग्रह के इकोसिस्टम को क्या करेंगे? क्षति पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। हमें मिला हुआ प्राकृतिक मूल्यवान विरासत, इनकी हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे पैसेज हैं। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हम प्रश्न को देखते हैं। क्या है?
मूल्यवान विरासत किसे कहते हैं? देखिए, हमें अपनी मूल्यवान विरासत की क्या करना चाहिए? रक्षा करना। तो बच्चों, मूल्यवान विरासत किसे कहते हैं? शेर, बाघ, पक्षी, संपूर्ण वन्य जीवन, ये तो मूल्यवान विरासत है। इसी संपूर्ण वन्य जीवन में शेर भी आपका आएगा, बाघ भी आएगा, पक्षी भी आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि मूल्यवान विरासत किसे कहते हैं? संपूर्ण वन्य जीवन को ही हम इसमें आपका पहला सही, पहले का जो है आपका तीसरा सही है। ठीक है, ये पहला शेर गलत है, बाघ गलत है, पक्षी गलत है, संपूर्ण वन्य जीवन आपका पहले का तीसरा विकल्प सही है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2? अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं। कारण कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए, 3 दिए गए, 4 दिए गए, 5 दिए गए। नंबर देखिए, पशुओं को खोने का सबसे बड़े पशु क्या है? प्रत्येक वर्ष हम जो है खो रहे हैं, किसके लिए? लालची लोग क्या है, उन पशुओं को मार रहे हैं। नंबर 1 कारण आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा कारण क्या हो गया? कंपनियां जो है जहरीले रसायन जो है पानी नदियों में क्या कर रही हैं? बहने दे रही हैं। ये आपका दूसरा कारण हो गया, जिससे वो क्या हो रहा है, उससे पशु पी करके वो जो है बीमार हो जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। ये आपका दूसरा कारण हुआ। और साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन क्षेत्र को घटा दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? तीसरा कारण हो गया। ध्यान दीजिए, ये आपके लालची लोग मार रहे हैं, ये पहला हो गया। नदियों में क्या हो, रसायन बह रहा है, दूसरा कारण हो गया। वन क्षेत्र को हम घटा दे रहे हैं, तीसरा कारण हो गया। कैसे? जब उनका घर ही नहीं रहेगा तो जाएंगे कहाँ? तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम हो जा रही है, कम घट जा रही है, खो जा रही है। इसलिए हम इसमें जो है आपके 3 कारण बताए गए हैं। इसलिए आपका दूसरे का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। पहला 2 गलत है, 4 गलत है, 5 गलत है। आपके जो है 3 कारण इस पैसेज में आपको बताए गए हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 3, लेखक आग्रह कर रहा है। लेखक क्या कर रहा है? आग्रह कर रहा। क्या कर रहा? पशुओं को मारने के लिए, गलत है। वृक्षों को काटने के लिए, गलत है। वन्य जीवन की रक्षा के लिए, हाँ, ये आपका क्या है? ये सही है। पशुओं के व्यापार के लिए, गलत है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में लेखक आग्रह कर रहा है कि वन्य जीवन की रक्षा के लिए। ठीक है, ये आपका तीसरे का चौथा विकल्प आपका सही होगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं किसका? मौसम की, गलत है। जलवायु की, गलत है। किसी वैज्ञानिक विधि की, गलत है। हमारे पर्यावरण की। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तब जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र तब आता है। ठीक है, इकोसिस्टम तब आता है। इसलिए प्यारे बच्चों, विकल्प प्रश्न संख्या 4 का आपका विकल्प संख्या 1 जो है आपका सही है, दूसरा गलत है। जलवायु चौथा गलत है और तीसरा आपका गलत है। चलिए हम इसी क्रम में आपका देखते हैं प्रश्न संख्या 5। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? यदि हमने यह नहीं रोका, देखिए, यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? जैसे हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो यह सर्वनाम है आपका किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? पशुओं को मारने के लिए, गलत है। वृक्षों को काटना, गलत है। भावनाओं को नष्ट करना, गलत है। अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, अगर हम लोग अपने पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं रोका, तो ये जो है हमारे जो है पृथ्वी ग्रह के लिए बहुत ही हानि होगी, बहुत ही क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका पचय का तीसरा बच्चों, ये आपका विकल्प क्या होगा? सही होगा। चलिए, ये तो हमारे पैसेज को हो गया। समय इतना इसलिए लगा बच्चों क्योंकि हम एक एक चीज़ को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर आप इसी चीज़ को 1 बार 2 बार करेंगे, फिर अगला पैसेज को हल करेंगे, तो आपको
हल करने में उतना समय नहीं लगेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेगा। हाँ, पैसेज अगर आपको एक बार में पढ़ कर नहीं समझ में आया है तो उस पैसेज को हम एक बार 2 बार पढ़ कर पैसेज को समझ लेंगे। जब पैसेज आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्नों का उत्तर भी आप बड़े आसानी तरीके से सही रूप से सटीक आंसर आप दे सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आज देखते हैं कुछ विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द को देखते हैं। देखिए, आपके विलोम शब्द दिया गया है। जैसे विलोम शब्द में क्या है? पाप। कहते हैं पाप कर दिए। अब पाप का क्या हो जाएगा उल्टा? पुण्य। पुण्य मतलब पुण्य, ये हो जाएगा। कहते हैं बहुत पुण्य करते हैं। और पाप कहेंगे बहुत पाप के, तो पाप का क्या हो जाएगा विलोम? पाप का उल्टा क्या हो जाएगा? पुण्य। परमार्थ। परमार्थ, और यहाँ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। परमार्थ मतलब क्या? आप दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। स्वार्थ मतलब केवल अपने लिए ही आप जो कुछ करते हैं, केवल अपने लिए स्वार्थ हैं। पंडित मतलब क्या होता है? ज्ञान। जो ज्ञानी होता है उसी को हम पंडित कहते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं? मूर्ख। उसका उल्टा क्या होगा? पंडित का उल्टा मूर्ख। पराधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन। पराधीन मतलब क्या होगा? आप दूसरे के ऊपर क्या है? अधीन है, दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और स्वाधीन मतलब स्वयं के ऊपर आप निर्भर हैं, स्वयं के अधीन हैं। ये हो जाएगा आपका। पूर्णिमा और अमावस। पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा पूर्ण रूप से निकलती है, पूरा चंद्रमा गोल होती है। अमावस में ये पूरी चंद्रमा ही गायब हो जाता है, पूरा अंधकार हो जाता है, इसलिए पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? अमावस। परतंत्र और स्वतंत्र। परतंत्र और स्वतंत्र। परतंत्र मतलब आप पर, मतलब दूसरे के, पराये के ऊपर क्या है? निर्भर है। अब गुलाम है, एक प्रकार से कहा जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र हैं, आप एकदम निर्भर हैं, स्वयं का निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होगा? परतंत्र का विलोम क्या होगा? स्वतंत्र। पक्ष और विपक्ष। जब भी होता है, आप लड़ाई झगड़ा आप देखते होंगे तो पक्ष और विपक्ष की बात होती है। तो पक्ष का उल्टा क्या होगा? विपक्ष। प्रलय का क्या होगा? सृष्टि। सृष्टि मतलब निर्माण करना, प्रलय मतलब उसको नष्ट कर देना। तो प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि। पाठ, अपाठ। पाठ मतलब जो पढ़ने योग्य, पढ़ सके। अपाठ मतलब जो नहीं पढ़ा जा सके, अपाठ हो गया। आगे बच्चों इसी क्रम में चलते हैं। देखिए, फूल है। फूल का क्या हो जाएगा? कांटा। फूल कोमल होता है, कांटा नुकीला होता है, टाइट होता है, चुभ जाता है, इसलिए फूल का विलोम क्या होगा? कांटा। भेद का क्या होगा? विलोम अभेद। भूत का क्या हो जाएगा? भविष्य। भूत मतलब क्या है? जो बीत गया है वो आपका भूत हो जाएगा, और जो आने वाला चीज है वो क्या होगा? भविष्य। ठीक है, आगे देखिए। मानव और दानव। मानव और दानव। मानव का उल्टा क्या होगा? दानव, राक्षस। मितव्यय, अपव्यय। मितव्यय मतलब क्या होता है? जो मितव्ययी होता है, कम खर्चीला होता है, उससे मितव्यय कहते हैं। अपव्यय मतलब जो है बहुत जो फिजूल खर्च करने हो, जो फिजूल खर्च करते हैं उन्हें अपव्यय कहते हैं। तो मितव्यय का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? अपव्यय। आगे देखते बच्चों, मितव्यय, अपव्यय। महात्मा, दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? दुरात्मा। महात्मा महान आत्मा वाला, उसका उल्टा दुरात्मा। दुरा मतलब बुरा आत्मा वाला, तो दुरात्मा हो गया। मोक्ष और बंधन। मोक्ष मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से आप स्वतंत्र हो गए, आप मोक्ष प्राप्त हो गया। अब बंधन मतलब कि अभी आप मोह माया में बंधे हुए हैं। मिथ्या और सत्य। मिथ्या मतलब झूठ, और झूठ का क्या होगा? सत्य। मृदु मतलब कोमल, मुलायम। अब क्या होगा उसका विलोम? कठोर। मिलन मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछुड़ जाना। तो मिलना और बिछुड़ना तो वियोग हो जाएगा। तो इसी क्रम बच्चों आगे देखते हैं। यश। यश का क्या होगा? अपयश। योगी का क्या होगा? भोगी। युद्ध मतलब, युद्ध का विलोम क्या होगा? शांति।
राग का क्या होगा? विराग। क्षणिक क्या होगा? शाश्वत। तो बच्चों इसी क्रम में आज हम लोग फिर विलोम को देखते हैं, और विलोम है थोड़ा देख लेते हैं, और फिर जो है इनको, जिससे आपका ये विलोम पूरा हो जाए, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। ध्यान दीजिए, जैसे गुरु, गुरु का एक विलोम होता है शिष्य, एक होता है लघु। हम शिष्य कब देखेंगे, लघु कब देखेंगे? गुरु को अगर गुरु का विलोम पूछा जाएगा विकल्प में, अगर शिष्य है तो शिष्य ही है, लघु है तो लघु से ही है, क्योंकि गुरु का एक अर्थ होता है, गुरु तो है ही है, लेकिन एक गुरु का होता है बड़ा। बड़ा का क्या होगा? लघु, छोटा। तो आगे देखिए, गुण क्या होगा? गुण का दोष। गृहस्थ का सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो पारिवारिक जीवन जीता है उसे गृहस्थ कहते हैं, और उसका उल्टा हो गया सन्यासी। अब घर द्वार को मोह माया छोड़ करके जंगल में जा करके सन्यासी बन के रह रहे हैं, इसलिए सन्यासी हो जाएगा। आगे देखिए, घटना का क्या हो जाएगा? विलोम बढ़ना। भाई कुछ घट रहा है, घटना, और बढ़ना शुरू कर दिया तो उसका उल्टा हो गया बढ़ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, घात का क्या होगा? प्रतिघात। चंचल का स्थिर, मतलब कुछ के बहुत स्थिर लड़कियाँ, बहुत धीर है, और चंचल बहुत चंचल है, तो चंचल का विलोम क्या होगा? स्थिर। चेतन का क्या हो जाएगा? जड़। जड़ का चेतन। चेतना के क्या हो जाएगा? मूर्छा। चल का अचल। जय का पराजय। जय का क्या होगा? पराजय। पराजय मतलब हार जाना, जय मतलब जीत होता है। तो आगे देखते हैं इसी क्रम बच्चों, जटिल का क्या होगा? सरल। जंगम का क्या होगा? अस्थावर। जन्म का क्या हो जाए विलोम? मृत्यु। ताप का विलोम? शीत। तीव्र का मंद। दयालु का क्या होगा विलोम? निर्दय। इसी क्रम बच्चों आगे देखते हैं, दुराचारी का सदाचारी। देव दानव। धूप छाया। धर्म अधर्म। धनी निर्धन। न्यून अधिक। न्याय अन्याय। न्याय का क्या हो जाएगा? विलोम अन्याय। आगे देखते हैं, निराकार साकार। निराकार मतलब जिनका कोई आकार नहीं है। साकार मतलब जिसकी आकृति ढांचा है। नश्वर मतलब जो ना हो, दिखाई ना दो, ना मिटे। शाश्वत मतलब जो आपको। नवीन मतलब नया। प्राचीन मतलब पुराना। निद्रा मतलब, अनिद्रा मतलब, निद्रा मतलब आप सोए हैं, अनिद्रा मतलब आपको नींद नहीं आ रही। तो क्या होगा? निकट का विलोम दूर होगा। नूतन का क्या होगा? पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। निरर्थक सार्थक। ऐसा कोई काम जिसका कोई अर्थ ना निकले उसका निरर्थक। अब ऐसा कोई वाक्य जिसका अर्थ निकले सार्थक कहते हैं। आगे देखिए, निर्गुण सगुण। निंदा स्तुति। निरक्षर साक्षर। प्रेम घृणा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या परोक्ष। तो बच्चों इसी क्रम में हम जो है आज आपका जो है, इसमें हम लोगों ने एक पैसेज हल किया और इतना विलोम शब्द याद ले दिया। अब इतना अगर आप विलोम याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके नवोदय में इससे ज़्यादा विलोम नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। और क्योंकि एक ही प्रश्न पूछता है, हो सकता है किसी में विलोम पूछ ले, किसी में पर्यायवाची पूछ ले, किसी में वाक्यों का शब्द पूछ ले, किसी में देखिए सर्वनाम पूछ लिया था। इसमें इस पैसेज में क्या पूछा? सर्वनाम पूछ लिया कि यह जो इस सर्वनाम तो व्याकरण तो है, यही तो है, किसके लिए प्रयुक्त है, यही तो है, लेकिन एक प्रकार से ये व्याकरणिक रूप से है कि यहाँ यह किसके रूप में प्रयोग हुआ, किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी या पठित के अनुच्छेद को हल किए हैं। तो आपको और भी हैं जो आप जा कर के अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को देख करके जो हो उनको भी ये समझ लें और वो भी एग्ज़ाम में आपके पास हो जाएं, जिससे आपके साथ साथ रहें। तो इसमें क्या है कि आपको
चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी पूरी भी वीडियो दिया गया डाला गया है हिंदी का, तो आप क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट में जा कर के भाषा परीक्षण के सारे वीडियो को आप क्रम वाइज वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही भाषा के परीक्षण नहीं, मानसिक योग्यता का भी आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ, वहाँ वीडियो देख सकते हैं। अंकगणितीय परीक्षण का भी प्लेलिस्ट बना है, आप प्लेलिस्ट से जा कर के भी और भी वीडियो को क्रम वाइज आप वहाँ देख सकते हैं। ऐसे आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप वहाँ क्रम वाइज देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। इसी के साथ कल फिर एक नए अनुच्छेद के साथ, कुछ पर्यायवाची के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी बच्चों विदा। ठीक, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।